तो अल्लाह अकबर लिखा हुआ है जब वो भूमिष्ठ होंगे यानी जब उनका जन्म होगा तो नंबर 1 गिरेह नील गंधा यानी कमरा इत्र से मुअत्तर होगा। सुभान अल्लाह बेशक। गिरेह नील गंधा कमरा इत्र से मुअत्तर होगा। नंबर 2 अति ज्योति में प्रकाशम कमरा नूर से मामूर होगा। नूर से मामूर होगा। नंबर 2 अति ज्योति में प्रकाशम हजरत आमना फरमाती हैं जब मेरा बेटा मोहम्मद पैदा हुआ तो ऐसा नूर चमका कि उस नूर की रोशनी में मैंने शाम के महल्लात को देख लिया। जी बेशक। कमरा नूर से मामूर होगा। नंबर 3 नतुमस्तक भूमिष्ठम यानी सजदे के बल पैदा होंगे। नंबर 4 प्रभु गुणगानम यानी प्रभु का गुण गाते हुए यानी अल्लाह का गुण गाते हुए यानी रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा होंगे। नंबर 5 लीड गच्छेदी यानी नाम बुरीदा पैदा होंगे। नंबर 6 लिंग छेदी यानी खतना किए हुए पैदा होंगे। नंबर 7 पवित्रम गंगा स्नानमती पवित्रम यानी जब उनको स्नान की हाजत होगी तो आकाशवाणी होगी यानी गैब से निदा आएगी कि इनको स्नान की कोई जरूरत नहीं है बल्कि गंगा जमना करके इनके चरणों में स्नान कर ले। नंबर 8 चतुर्बराहता सयोगितम और उनके 4 मित्र होंगे जो चारों दिशा के स्वामी होंगे। हमने कहा महाराज वो कौन से? तो कहा गया अबू बकर उमर उस्मान हैदर ने आमिना के चांद को देखा सहाबी हो गए। सुभान अल्लाह बहुत खूब माशाअल्लाह बहुत खूब। जोर से और जोर से सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? जी जी। उलमा इकराम की तवज्जो बिलखुसूस। आज एक बात क्लियर करके इंशाअल्लाह जाऊंगा। सुनो मुसलमानों, दुनिया का उसूल है, दुनिया का दस्तूर है, दुनिया का कानून है। जो जिसका फॉलोवर होता है, जो जिसका मानने वाला होता है, जो जिसका अनुयायी पैरोकार होता है वो अपने कायद अपने रहनुमा की तारीफ करता है। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, हमारा तुम्हारा नबी तो ऐसी शान वाला है, हमारे नबी की तारीफ सिर्फ अपने ही नहीं बेगाने भी क्या करते हैं। हज़रत अल्लामा मुफ्ती जुनैद साहब क़िबला बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर। इनके मधुर मक्के की ज़ियारत कीजिए और आका की शान सुनिए। आका तशरीफ लाए सुबह सुबह सवेरे सवेरे शहरे मक्का में खानदान बनु हाशिम में कबीले कुरैश के अंदर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर हजरत आमना खातून के वतन अक़दस से सुबह सुबह सवेरे सवेरे आका तशरीफ लाए हैं। अल्लाह अकबर। चरिंदो परिंद मेरे आका पर सलातो व सलाम भेज रहे हैं। और सिर्फ आका पर ही नहीं, जिस शहर में आका तशरीफ लाए उस शहर को सलाम, जिस करिया में आका तशरीफ लाए उस करिया को सलाम, जिस साथ में आका तशरीफ लाए उस साथ को सलाम। आप कहेंगे कैसे? तो मुलाहिजा करो। आतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम मंगलम कौर्णम सर्जनम मंगलम मंगलम पुरोदाता महे मंगलम मंगलम बहु आमीना मंगलम मंगलम हलीमा सुधी मंगलम श्रावणम मंगलम भावनम मंगलम मंडपा मंडितम मंगलम कौशलम लौहरम निर्मलम शीतलम भूफलम शग्यो मंगलम। तर्जुमा सुनो, माना सुनो, मतलब सुनो, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। मुसलमानों, संस्कृत में मैं आपको अपने आका की शान बता रहा हूँ। अल्लाह अकबर लिखा हुआ है आतम भूतलम स्वागतम मंगलम, यानी ए मुस्तफा आपको ही नहीं बल्कि आपके वालिदैन तय्यबैन ताहिरैन कमरैन मुनीरैन पर लाखों दुरूद व सलाम। जिस जमाने में आप आए उस जमाने को सलाम, जिस घराने में आप आए उस घराने को सलाम, जिस बस्ती में आप आए उस बस्ती को सलाम, जिस करिया में आप आए उस करिया को सलाम, जिस साथ में आप आए उस साथ को सलाम, जिस घड़ी में आप आए उस घड़ी को सलाम। तो दीवानों मचल करके बोलो, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज़ साथ पेला को सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम, समय बज़ में हिदायत पेला को सलाम, काबे के बदलो तो तुम पे करोड़ों
शमशो दुआ तुम पे करो। सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जोर से एकदम ऐसा हो गया है माइक भैया, थोड़ा यार कृपा, थोड़ा सही कर दो यार, इसको बोलने थोड़ी देर। कितना टाइम हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है? 11:10 हुआ है। आपको नींद तो नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है? अपने नबी की शान आप मुलाहिजा कर रहे हैं। हजरात, अब खानदान का नाम सुनो। हमने कहा महाराज तिथि बता दी, निशानियां बता दी, पता चल गया कौन सी जगह में। कहा मध्यम, लफ्ज़ मध्यम आया। मध्यम का माना होता है बीचों बीच, और दुनिया के बीचों बीच अगर कोई जगह है तो वो शहरे मक्का है। शहरे मक्का में हमने कहा महाराज खानदान का नाम बता दें, कौन से खानदान में वो आएंगे। अल्लाह अकबर, तो का लिखा है वो बरहमा के खानदान में से होंगे। बरहमा कहते हैं इब्रानी जबान में अबिराम को, सुरियानी जबान में कहते हैं अब्राहम को, और अरबिक जबान में आता है इब्राहिम। जोर से सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। जो उलमा बैठे इनसे पूछिए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 साहबजादे हैं, 2 बेटे। आप अपने नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम नईम अख्तर साहब किबला, शायर इस्लाम नईम अख्तर साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। तवज्जो है, जी पूरी तवज्जो है माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तवज्जो है आप लोगों की। ध्यान आपका इधर उधर तो नहीं है। हाँ, ध्यान उसूल है। ध्यान मुलम गुरु मृते पूजा मुलम गुरु पद का मंत्र मुलम व्याकम मक्षमुलम गुरु कृपा। इसका माना ये, मतलब ये, मफहूम ये, ट्रांसलेट ये, अर्थ ये, अनुवाद ये कि जब तुम भक्ति करो, तपस्या करो, तो तुम्हारा ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हारा ध्यान उधर ही होना चाहिए जिसके नाम का तुम अभियान कर रहे हो। मुस्तफ़ा का मिलाद आप सुन रहे हैं, रबीउन नूर का बाबरकत महीना है। शायर इस्लाम जनाबे मोहतरम शहंशाह तरन्नुम नईम अख्तर की आमद। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नारा लगा रहे हैं, नारा। जफर भाई कहाँ गए? जफर भाई आ रहे हैं, जाइए। हाँ, जफर भाई आ रहे हैं, भाई आ रहे हैं। ये नारा लगाने वाला क्या नाम है आपका? नफीस भाई, नफीस भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नफीस हैं। देखिए सूम करके देख, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नफीस भाई ने नारा लगाया, नारा। हाँ, मुसलमानों इस्लाम का नारा लगाया है इन्होंने, नारा लगाया। कुछ लोग जवाब ऐसा होता है, आज अब तुम अपना नारा भूल गए हो। हाँ, यही वजह है आज तुमसे जा बजा बेजा नारे लगवाए जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई, हाँ, होता नहीं होता है, कभी कहीं किसी को घेरा जा रहा है, लेकिन हम लोग अकीदत वाले हैं, अकीदत वाले। किसी की जय विजय क्यों कर पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हम अकीदत वाले हैं, अकीदत वाले। अरे हमारे लिए अगर यूपी का कोई सीएम है, सीएम, तो वो बरेली का रजा है, और अगर कोई भारत का पीएम है तो अजमेर का ख्वाजा है। इसलिए नारा, नारा हमारा कसम खुदा की, और आपका नारा अल्लाह की कसम मैं आपको बताऊंगा भी, आपका नारा वेदों पुराण के अंदर भी मौजूद है। हाँ, आपका नारा वेद के अंदर, ऋग्वेद के अंदर आपका नारा मौजूद है। हाँ, आपने कहा नारे तकबीर, लोगों ने कहा अल्लाह अकबर। इसका मतलब क्या होता है? अल्लाह बहुत बड़ा है। जोर से, जोर से सुभान अल्लाह। तो डंके की चोट पर बोलना चाहिए ना कि अल्लाह बहुत बड़ा है।
यही बात ऋग्वेद के अंदर लिखी हुई है। आप कहेंगे कैसे? तो मुलाहिजा करो मुसलमानों, ईमान ताज़ा हो जाएगा। तर्जुमा सुनेंगे, ट्रांसलेट सुनेंगे, माना मतलब मफहूम अनुवाद अर्थ मुलाहिजा करेंगे तो आपका देखो आपका नारा वेद के अंदर कैसे मौजूद है। लिखा हुआ यको विश्वशीय भुवनशीय राजा यको एवं नमस्ततो विश्वविद्यानतवामानमन्नो देव्यो न पृथिव्यो रजादो जायते गम्बरो तीयनास्तेरनास्ते कंचल यकमेवं मदोत्यं नद्रेस्ति दिमोस्त्रे इंद्रम मित्रम मरुलाग्रिम रददेव्यो सुप्रमग्रोधमणमिनं दधी बड़ा बोधा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो यार, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। पीछे वाले पीछे वाले पीछे वाले दोनों हाथों को हवा में लहरा करके बोलो या रसूल अल्लाह। जब तक मैं अपने हाथ नहीं गिराऊंगा कोई अपने हाथ नहीं गिराइएगा। इस्लाम और बानिए इस्लाम के नाम पर हाथों को उठा लो और इतनी जोर से बोलो ताकि तुम्हारी आवाज दिल्ली के पार्लियामेंट तक पहुंचे और वहां के जरिए तुम्हारी आवाज अमेरिका के व्हाइट हाउस तक जाए तो वहां के लोग भी ये कहने पर मजबूर हो जाए कि आज भी हिंदुस्तान के मुसलमानों का ये दावा है कि नारे तकबीर, अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। आओ देखो मैंने ट्रांसलेट सुनिए, मैंने इतना लंबा श्लोक पढ़ दिया, उसका ट्रांसलेट सुनिए, ईमान ताजा हो जाएगा। आपका नारा वेद के अंदर कैसे मौजूद है। अल्लाह अकबर लिखा हुआ है यको विश्वशीय भुवनशीय राजा, यानी इस संसार में बसने वाले मनुष्य, ये दुनिया में रहने वाले इंसान, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का राजा एक है, इस जगत का गुरु एक है, इस कायनात को पैदा करने वाला एक है। इसलिए पूरे संसार में जितने भी मनुष्य हैं सबको चाहिए उसी एक की कल्पना करे, उसी एक की इबादत और रियासत करे, उसी एक के आगे अपना माथा टेके। मैंने सोचा वेदों के अंदर भी ऐसी बातें मिलती है तो ऋग्वेद से जवाब मिला यानी उस एक मालिक की इसलिए पूजा करनी चाहिए, इसलिए उसकी इबादत और रियासत करनी चाहिए, इसलिए कि पूरे विश्व में, पूरी कायनात में, पूरे जहान में उस मालिक के जैसा कोई दूसरा नहीं है और उसके जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता है, इसलिए कि वो अल्लाह बहुत बड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। आपका नारा वेद के अंदर। और सुन्नी तो बमनपुरा के लोग, आपका बहुत नाम सुना है हमने, यहाँ हमारे दोस्त लोग भी रहते हैं। मौलाना सिराजुद्दीन यहीं के रहने वाले हैं। मौलाना रिजवान साहब दिल्ली में दीनियात इस्लामियात पर काफी खिदमतें हैं इन लोगों की। हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। आपका बहुत नाम सुना रखा है हमने। हाँ, सुन्नी तो नारा लगाने में इतना सच्चा है, इतना सच्चा है कि अगर बदआमाली की बुनियाद पर ये जहन्नम में भी चला जाएगा तो वहां भी नारा लगाएगा। हाँ, अभी देखो देखो सुन्नी सुन्नी, हाँ, सुन्नी जहन्नम के अंदर हदीस के अल्फाज हदीस में लिखा हुआ है, सुन्नी एक सुन्नी चीख रहा है, नारा लगा रहा है, तड़प रहा है, जहन्नम के अंदर बदआमाली की बुनियाद पर चला गया, बोल रहा है या हन्नानो या मन्नान, 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 या जल जलाले वल इकराम। अल्लाह का इरशाद होगा, ए फरिश्ता इस सुन्नी को पकड़ करके लाओ। अल्लाह अकबर, बारगाह के मौला में सुन्नी हाजिर है। बंदा जहन्नम के अंदर क्यों चीख रहा है? मौला तेरा नाम ले रहा हूं, तेरी रहमत का तलबगार हूं। अल्लाह का इरशाद होगा, दोबारा इस बंदे को जहन्नम में डालो। जैसे ही सुन्नी सुनेगा, सुनने के बाद एकदम दौड़ करके, भाग करके, तड़प करके, हांफता कांपता जल्दी जल्दी में जहन्नम के दरवाजे पर सुन्नी भाग रहा है, जहन्नम की तरफ भाग रहा है। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, फरिश्ता पकड़ करके लाओ। जहन्नम के अंदर जा रहा है, भाग करके जा रहा है, तड़प करके जा रहा है, जल्दी जल्दी क्यों जा रहा है? अबे जहन्नम के अंदर भी कोई तड़प करके भाग करके जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह का इरशाद हुआ, सुन्नी को वापस लाया। ए सुन्नी, ए बंदा, जहन्नम के अंदर भाग करके क्यों जा रहा है? दौड़ करके क्यों जा रहा है? तड़प करके जल्दी जल्दी क्यों कर रहा है? तो सुन्नी बारगाह के मौला में अर्ज करेगा, मौला दुनिया में था, तेरे हुक्म की नाफरमानी किया, मौला आज मौका मिला तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ताखीर करूं, क्यों देर करूं, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूं। अल्लाह को ये जवाब इतना पसंद आएगा, अल्लाह फरमाएगा, ए फरिश्ता जाओ इसे जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत
माशाअल्लाह, सुभान जोर से अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह, जोर से या हन्नानो या मन्नान, मन्नानो या मन्नान, सुभान आपका अल्लाह, नारा सुभान है। अल्लाह। तो एक बार हजरत मैं चाहता हूँ आप जोर से नारा लगाएं, ये भी जोर से जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस, सरज़मीने बमनपुरा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कि महाराज खानदान का नाम बता दें, कौन से खानदान में अंतिम नबी तशरीफ लाएंगे। तो कहा गया बरमा, बरमा कहते हैं इब्रानी जबान में, अबराम सुरियानी जबान में कहते हैं अबराम को, और अरबिक जबान में आता है इब्राहिम। हजरत अल्लामा मुफ्ती जनाब साहब क़िबला उस्ताद अल्लामातुल अशरफिया मुबारकपुर तशरीफ रखते हैं। इनसे पूछिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो साहबजादे हैं, बड़े बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हजरत इस्माइल कुर्बान करने के लिए मीना के मैदान में ले गए, और यही बात अथर्ववेद के अंदर लिखी हुई है कि बरमा अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्व ऋषि को बलि देने के लिए चटियल मैदान में ले गए, जो इतने खूबसूरत थे कि उनका मुखमंडल अति ज्योतिषमय था, कठोर पुरुष महाधनुधारी थे। आपकी सुंदरता और जाहो जलाल को देख करके जलहमी कबीला ने अपनी पुत्री से आपका विवाह किया। आपके 12 बेटे पैदा हुए, उनमें जो सबसे ज्यादा जाहो जलाल का मालिक था उनका नाम था नावेद केदार। नावेद केदार की औलाद में इराम पैदा हुए, इराम की औलाद में एबस पैदा हुए, एबस की औलाद में मुजी पैदा हुए, मुजी की औलाद में समी पैदा हुए, समी से जारे पैदा हुए, जारे से नाहिश, नाहिश से मुकस्सर, मुकस्सर से ईहाम, ईहाम से अकनाद, अकनाद से ईसर, ईसर से दीशान, दीशान से आयजी, आयजी से अरबा, अरबा से अलहन, अलहन से याजन, याजन से असलबी, असलबी से संबर, संबर से हमदान, हमदान से दुआ, दुआ से उबैद, उबैद से अबकर, अबकर से ऐफी, ऐफी से माकी, माकी से नाखिश, नाखिश से जाकिम, जाकिम से ताबिक, ताबिक से यदलाफ, यदलाफ से बलदास, बलदास से हिजा, हिजा से नाशिद, नाशिद से अवाम, अवाम से उबय, उबय से कम्माल, कम्माल से बौस, बौस से औस, औस से सलामान, सलामान से हमेशा, हमेशा से अबूस, अबूस से अदनान, अदनान से माद, माद से निजार, निजार से मुजर, मुजर से इलियास, इलियास से मुद्रिका, मुद्रिका से खुजैमा, खुजैमा से कनाना, कनाना से नजर, नजर से मालिक, मालिक से फिहर, फिहर से गालिब, गालिब से लुई, लुई से काब, काब से मुर्रा, मुर्रा से किलाब, किलाब से कोसै, कोसै से अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ से हाशिम, हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह से मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना नासिर रजा चतुर्वेदी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब वो आएंगे अंधेरों का नाश हो जाएगा, खुशहाली का प्रकाश, लिंग छेदी श्री खाहीना शमसुदादी सदुजगा चलापी शरबच्ची और बिच्चती जनो ममम, यानी आने वाला अंतिम नबी जो आएगा लिंग छेदी, वो खतना किए हुए पैदा होंगे। श्रीखा हीना, श्रीखा माने आते हैं चोटी के, हीना माने नई संस्कृत में आते हैं, यानी जिनके सर पर चोटी नहीं होगी। शमसुदादी आपकी दाढ़ी मुबारक होगी। उच्चलापी, उसके आते ऊंचाई, उसके माना आते ऊंचाई, आलाप के माने आते पुकारना, तो उच्च प्लस आलाप ये दोनों मिला दिया जाता है तो ये हो जाता है उच्चलापी, यानी तेज आवाज से पुकारने वाले होंगे, यानी अजान देने वाले होंगे। शर्ब बच्ची और तमाम जायज चीजों को तनावुल फरमाने वाले होंगे। भविष्यती जनो और जो उनके दामन से लिपट जाएगा, यानी जो उनका पवित्र बर्मा सूत्र का अध्ययन कर लेगा, यानी कलमाए तज्जबा पढ़ लेगा, तो वो दुनिया में भी कामयाब रहेगा, बाद मरने के स्वर्ग में प्रवेश करेगा। जी सुभान अल्लाह। पाक की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको मुस्तफा की शान,
बयान करने की तौफीक अता करे और हम सबको तरीक़े मुस्तफ़ा पर अपनी जिंदगियां गुजारने की तौफीक अता करे। मसलके अहले सुन्नत, मसलके हक, मसलके आला हजरत पर तमा कौ अमल की तौफीक दे। आमीन। पूरा मजमा पवित्र बरमाशूद का अध्ययन कर ले, बड़े जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। बहुत खूब, सुभान अल्लाह।